शांति। कर्मों का हिसाब किताब समाप्त करना है तो वह विधि कौन सी है? हम सब आत्माओं को अगर यह हिसाब किताब समाप्त करने की विधि समझ में आ जाए तो फिर हमें मुक्त होने से कोई रोक नहीं सकता है। कर्मों के हिसाब किताब समाप्त हो जाना अर्थात बेफिक्र बादशाह हो जाना। बेफिक्र बादशाह बनने की विधि है। अगर सच में कहा जाए कि हिसाब किताब समाप्त करना अर्थात बेफिक्र बादशाह बनने की विधि को समझना है तो बेफिक्र बादशाह बने कैसे? सारी चिंताओं में, सारी परेशानियों में, सबके बीच में हिसाब किताब को समाप्त कैसे किया जाए? तो ज्ञान से नहीं संभव है। ज्ञान दिशा दे सकता है, प्रेम शक्ति दे सकता है। प्रेम में गणनाएं नहीं होती है। प्रेम जला देता है हिसाब को, ज्ञान नहीं जलाता है। कभी बाबा ने यह नहीं कहा है कि कर्मों को जल्दी जल्दी पूरा करो। बाबा ने ज़्यादा तो इस बात पे जोर दिया है कि मुझे याद करो, मुझे याद करो। क्यों बाबा ऐसा बोलता है? क्योंकि प्रेम की आग जो है उस सारे कर्मों को, हिसाब किताब को जला देती है। प्रेम में गणनाएं नहीं होती है। प्रेम वह होता है जहाँ इंसान गिनती भूल जाता है। मैंने यह किया, मुझे कितना मिला, मेरा उसके साथ कितना बाकी है। अगर गणनाएं चल रही हैं, क्या मिलने वाला है, क्या मिला है, मुझे अब तक समझा नहीं गया, मेरी ये कहानी है। शरीर पे 10 बोरे लेकर चल रहे हो तो बेफिक्र कैसे बनोगे? हाँ, आप अपनी कहानी उसको सही मान रहे हो। अपने बोझ, आपके साथ ऐसा हुआ, सेवा में मुझे समझा नहीं गया। जो गिनती करता है वो प्रेम नहीं करता है। प्रेम तो बेहिसाब होता है। जहाँ हिसाब खत्म होते हैं वहाँ प्रेम की शुरुआत होती है। प्रेम में यह नहीं होता है। प्रेम में दिया भी तो बेहिसाब दिया जाता है। हिसाब करके कोई दे तो वो प्रेम कहाँ हुआ? हाँ, जब कोई सच्चा प्रेमी होता है, प्रेम करने वाला होता है तो वो गिन कर नहीं देता है, बेहिसाब देता है। तो प्रेम में बेहिसाब दिया जाता है। चल दे दिया तेरे को, तेरा ही है सब कुछ, जो यूज़ करना है कर ले। हिसाब करके सोच सोच के जो करता है वो प्रेम नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर अभी भी हिसाब चलते हैं, मैंने इतना किया तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे क्या करने वाला, यानी कर्मों की हिसाब किताब बाकी हैं। कर्मों के हिसाब किताब से निकलने की एक ही विधि है, प्रेम की आग। जहाँ बेहिसाब हो जाओगे वहाँ हिसाब खत्म हो जाओगे, हिसाब किताब रहेंगे ही नहीं। प्रेम की अग्नि के अलावा कोई ऐसा मार्ग ही नहीं बचा है जो तुम्हें तुम्हारी अशुद्ध इच्छाओं से, अशुद्ध भावनाओं से, अशुद्ध कर्मों से मुक्त कर सके। प्रेम की ही वह आग है जो तुम्हारे पुराने जन्मों के कर्मों की कहानियों को जला सकती है। कहानियाँ तब मिटती है जब दूसरी प्रेम कहानी लिखी जाती है। पुराने 63 जन्मों की कहानी को समाप्त करना है। 63 जन्मों के भावनाओं के बोझ को समाप्त करना है। 63 जन्मों के रिश्ते और दर्द की कहानी को सदा के लिए मिटाना है। तो वह ज्ञान से नहीं संभव है, वह सेवा से संभव नहीं, वह त्याग से भी संभव नहीं है। वह तो है एक नई कहानी लिखने से संभव है। नई कहानी जो प्रेम की कहानी है, शिव साजन की कहानी है, परमात्म प्रेम की कहानी। इस संगम युग में जिसने नहीं लिखी उसकी दूसरी कहानियों के बोझ समाप्त नहीं होते हैं।
दूसरे व्यक्ति आत्माएं क्यों कहानी बताती है, घर में ये हो, वहाँ ये हो रहा है, धन की ये समस्या, क्योंकि उसने नई कहानी लिखी नहीं है। प्रेम कहानी, प्रेम कहानी शिव साजन की अद्भुत कहानी, जहाँ सारी कहानियाँ जल जाती हैं, जहाँ सारी कहानियाँ पिघल जाती हैं। तो आओ आज हम एक नई कहानी लिखें। आओ आज हम फिर नई प्रेम कहानी की शुरुआत करते हैं। तो प्रेम कहानी कैसे लिखेंगे? प्रेम कहानी अंधविश्वास में नहीं लिखनी है। प्रेम कहानी भी विधिवत लिखी जाती है, ताकि दूसरी कहानियाँ समाप्त हो जाती हैं, हिसाब किताब समाप्त हो जाते हैं। बिना प्रेम के ज्ञान अधूरा है, बिना प्रेम के सेवा भी अधूरी है, बिना प्रेम के हिसाब किताब भी अधूरे हैं। बिना अनुभव के तो लोगों का रहस्य भी छुपा है। तो आओ शिव साजन के साथ, शिव साजन के प्रेम में कैसे बेहिसाब हो सकते हैं, उसको समझना होगा। पहले आत्मा सोचती थी कि अगर भगवान आ गए तो हिसाब किताब क्यों चल रहे हैं, परिस्थितियाँ क्यों चल रही हैं, कर्मों का हिसाब क्यों चल रहा है। हाँ, लोग कहते हैं यह तो कर्मों का हिसाब किताब है। हाँ, नीचे परिस्थितियाँ चल रही है तो यह तो कर्मों का हिसाब किताब है। पर हिसाब किताब रहा ही क्यों जब बेहिंता मोहब्बत उससे हो गई। हाँ, दिल कहता है कि शिव साजन सामने खड़ा है, मेरा साजन सामने खड़ा है, तो फिर मैं अब भी क्यों उलझी हूँ। अब भी कौन से हिसाब किताबों में उलझी हूँ। जब वो इतना प्रेम करने वाला सामने खड़ा है तो गड़बड़ कहाँ से आ रही है। तो शिव साजन भीतर से कहते हैं, तू मुझे जानती है पर मुझे जीती नहीं। प्रेम में जीना पड़ता है। यहाँ से यात्रा बदल जाती है, नई कहानी सी शुरुआत हो जाती है, ज्ञान से अनुभव की ओर। तीनों लोकों की जानकारी से ही शिव साजन के प्रेम की अनुभूति होती है। जब तक तीनों लोकों में प्रेम की अनुभूति नहीं करोगे, हिसाब किताब में ही रहोगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि शिव साजन का प्रेम तीनों लोकों में कैसे बनाया जा सकता है। तीनों लोकों को जोड़ने वाली कड़ी है शिव साजन का प्रेम। अब तीन लोग कौन से हैं जहाँ पर शिव साजन का प्रेम होना चाहिए। शिव साजन का प्रेम आ गया तो तीनों लोकों के अंदर त्रिलोकीनाथ यानी त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी बन जाओगे। बस भगवान के प्रेम में डूबा होना चाहिए। तो पहला लोक है स्थूल वतन। स्थूल वतन में आपको क्या लगता है, क्या होता है यहाँ पर? जब देह भान में हो, स्थूल वतन में हो, तो यहाँ पर इंसान सिर्फ परिणाम ही वास्तविक लगते हैं। या किसी इंसान को पूछो तो सिर्फ वो परिणाम की ही बात करेगा। मैं 5 लाख कमाने वाला हूँ, उसकी बेटे की उसकी शादी होने वाली है, उसका जॉब लगने वाला है, वो बुजुर्ग माता पिता का कुछ ऐसा होने वाला है। यहाँ पर रहने वाली आत्माओं को सिर्फ परिणाम ही वास्तविक लगते हैं। यह रहस्य जब तक समझ में नहीं आएगा, शिव साजन के प्रेम की कहानी नहीं बनेगी। आओ मिलकर प्रेम कहानी लिखें। प्रेम कहानी के लिए कुछ चीज़ें हैं जो समझना सीखें। तो पहली बात क्या सीखनी है? पहली बात है ये स्थूल वतन, जहाँ सिर्फ परिणाम की बात होती है, जहाँ विचारों की बात ही नहीं होती है। किसी को बोलो जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, उसको बोलो मन की बात वो करेगा ही नहीं, विचारों की बात नहीं करेगा। बोले घर में ये झगड़ा हो रहा है, ऐसा सा होना चाहिए, धन कम हो रहा है, पर विचारों की बात कोई करता है स्थूल वतन में? कोई नहीं करता। यहाँ पर एक ही चीज़ सही लगती है कि परिणाम क्या है। हाँ, परिणाम ही वास्तविक लगते हैं, विचार तो वास्तविक लगते ही नहीं है इस स्थूल वतन की दुनिया में। लोगों को सिर्फ परिणाम चाहिए, इसलिए कोई कथा कहानी क्या, उनको विचारों की बात करो, टास्क की बात करो, मतलब ही नहीं उनको।
क्यों नहीं करते? संसार के लोग विचार टास्क को कोई बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि स्थूल वतन परिणाम को ही सत्य मानता है, परिणाम को ही वास्तविक मानता है। आप आत्माएं भी अगर परिणाम को ही वास्तविक मानते हो, परिणाम ही है जो सच्चा है, परिणाम ही रियल है, तो समझ लेना शिव साजन के प्रेम की कहानी की शुरुआत होनी बाकी है। यह है स्थूल वतन, पहला लोक। अभी जोड़ेंगे भगवान के प्रेम से, पहले समझ तो ले इन तीनों चीजों का रहस्य। तो दूसरा वतन है सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन की परिभाषा को जिसने सही रीति से समझ लिया, सूक्ष्म वतन उसके लिए ऐसा लगेगा कि मैं सूक्ष्म वतन में जी रही हूँ। आप कहोगे कि मैं शरीर बन के, हल्की बन करके लाइट के शरीर में उड़ गई वतन में, इससे नहीं उड़ा जाएगा। उड़ा किससे जाएगा? सूक्ष्म वतन में तुम जाओगे कैसे? यह बात समझनी है कि मैं शरीर की चेतना से निकलकर मैं आत्मा उड़ गई वतन में, लाल वो वाइट प्रकाश है, बाबा लाइट में खड़े हैं, ये वतन नहीं। सूक्ष्म वतन क्या है? जब तुम्हारे भीतर यह भरोसा हो जाए, यह विश्वास होता है कि जो सोच रहे हो वो सोच वास्तविक है। सूक्ष्म वतन को अंडरलाइन में लिखना होगा तुम्हें कि सूक्ष्म वतन वह वतन है जहां पर आत्मा को विचार वास्तविक लगने लग जाते हैं। क्या चीज लगने लग जाते हैं? विचार वास्तविक। जब विचार वास्तविक लगने लग जाते हैं तो वही विचार संकल्पों से सृष्टि का निर्माण होता है। मुझ आत्मा ने, जैसे अभी मैं वतन में बैठी हूँ, अभी मैं विचार करूँ कि चारों तरफ बुक सत्य का ज्ञान फैल रहा है, हर एक सेंटर पर सब जगह ज्ञान की दौड़ लग रही है, हर जगह बस एक ही बात है, सत्य ज्ञान मिल रहा है। अब ये जो मैं विचार कर रहा हूँ, उस समय विचारों में ताकत क्यों है? क्योंकि मुझे विचार वास्तविक लग रहे हैं कि यह सत्य ही है जो हो रहा है, अर्थात मैं सूक्ष्म वतन में हूँ। यही ओहरा निर्माण होगा, यह चमक निर्माण होगी, यही सब कुछ होने वाला है, और वही संकल्प धरती पर आकर परिणाम में बदलने वाले। और जो आत्मा पहले परिणामों को वास्तविक समझती है वो उल्टा दौड़ लगाती है, इसलिए उसको जीवन में कुछ लगता ही नहीं है, सफलता नहीं मिलती है। परिणाम को वास्तविक बनाती है ना जो आत्मा स्थूल लोक में, वो क्या करती है? वो फिर कंफ्यूजन वाले विचार पैदा करती है, ऐसा होगा कि नहीं होगा, कई लोग मानेंगे कि नहीं। जब हम कहते हैं कि ठीक हो रहा है तो बीच में संकल्प क्यों आ जाता है कि ठीक होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वो स्थूल चेतना के अंदर है ना, कि वो परिणाम से जुड़ती है। ऐसे तो कई लोग ठीक हुए ही नहीं, अभी ये कैसे ठीक हो जाएगा? तो स्थूल चेतना से जो जुड़े हुए हैं वो परिणाम को ही वास्तविक मानते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म वतन में जिसको समझ है कि संकल्प से ही परिणाम बनेंगे, जिसको ये भरोसा है, जो संकल्प को वास्तविक समझते हैं, जो विचारों को वास्तविक समझते हैं, जहाँ भावनाएं वास्तविक हो जाती है। सूक्ष्म वतन क्या है? जहाँ विचार और भावनाएं वास्तविक हो जाती हैं। तीसरा है परम धाम, जहाँ आत्मा मौन में, प्रकाश में और शुद्ध अस्तित्व में रहती है। यह हुआ तीनों लोकों का ज्ञान। अब शिव साजन का प्रेम उसमें उतारना है। तो अभी पहले वापिस क्या समझा? स्थूल वतन जहाँ परिणाम ही वास्तविक लगते हैं, सूक्ष्म वतन जहाँ पर विचार और भावनाएं ही वास्तविक लगती है, परम नाम जहाँ आत्मा मौन, प्रकाश और शुद्ध अस्तित्व में रहती है। जब इन तीनों को शिव साजन के प्रेम से नहीं जोड़ोगे तब तक खाली सिद्धांत लगेगा, अनुभव नहीं बनेगा। जब पहली बार मुझ आत्मा ने सूक्ष्म वतन में विचार किए तो उसी को प्रेम के साथ समझा कि शिव साजन मेरा हाथ पकड़कर वतन में कह रहे हैं कि आत्मा तू डर क्यों रही है, तेरे विचार ही तेरी दुनिया है। ये बात बहुत गहराई से लगी कि नीचे जो संसार चल रहा है वो संसार तेरा नहीं है।
तू इस वतन में मेरे साथ खड़ी होकर जो तू विचार करेगी आत्मा, वो ही तेरा संसार है, तेरे विचार ही तेरी दुनिया है। अब तो मुझे पता चला कि मैं जैसे विचार करूंगी वैसे ही दुनिया नीचे बनने वाली है। परिणाम पहले नहीं, पहले कारण। सूक्ष्म वतन में कारण है, परिणाम का कारण सूक्ष्म वतन में रचा जाता है। आप कैसे विचार रच रहे हो वैसे ही दुनिया नीचे बनने वाली है आपकी। हो सकता है 1-2 महीना समय लग सकता है। आज आप जो जिंदगी में परिणाम झेल रहे हो, धन की समस्या की कमी है, तो कहीं न कहीं आपका सूक्ष्म वतन का ओहरा मंडल ऐसा ही था कि मेरे पास धन आएगा कि नहीं आएगा, मेरी जिंदगी की तो ऐसी ही निकलने वाली है, तो ऐसी ही निकल रही है। जो तुमने सोचा वो ही जिंदगी बनी हुई है तुम्हारी। तो परिणामों को देखकर तुम विचार करते हो, और हम आत्माएं विचारों को देखकर परिणाम लाते हैं। अब सोचो कौन सी चीज की कला में आप उल्टे चल रहे हो। परिणाम को देखकर विचार करते हो और हम विचारों को वास्तविक समझते हैं, तो परिणाम विचारों के बाद आते हैं। हमें यह पता हो जाए कि मेरा हर विचार सत्य और वास्तविक है, परिणाम सत्य नहीं है। परिणाम तो विचार पहले आए, तब उसके बाद परिणाम तो उसका रिजल्ट होता है। तो सूक्ष्म वतन जहाँ साजन कहते हैं कि तेरे विचार ही तेरी दुनिया है, उसी पल समझ में आने लगा कि मैं परिस्थितियों की शिकार नहीं हूँ, मैं अपने संकल्पों की रचयिता हूँ। जब संकल्प समझ में आ जाए कि मैं अपने संकल्पों की रचयिता हूँ, तो नीचे जो चल रहा है उसकी दुनिया की भी मैं ही रचयिता हूँ। जब बेटा गलत जा रहा है, हम बार बार कहते हैं बेटा तो गलत ही जा रहा है, गलत ही जा रहा है, तो तुम संकल्प ही जो वास्तविक है, जिसको वो मेरा बेटा ऐसे ही जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो तुम्हारा बेटा ऐसे ही जाने वाला, लिख करके ले लो। बेटा कितना भी फेल हो रहा है, कितना भी नाकामयाब हो रहा है, अगर कोई संकल्प को वास्तविक दुनिया समझ ले कि मेरे विचार ही मेरी दुनिया है, और वो 1 महीना 2 महीना भी निरंतर, 1 महीना 2 महीना समय की बात ही नहीं, विचारों में ताकत है। वो कहे कि मेरा बेटा एक दिन इतिहास रचेगा, आपका बेटा इतिहास रच के बताएगा। बाबा ने संकल्प रख रखा है, शिव बाबा ने संकल्प से सृष्टि है। शिव बाबा संकल्प को सही मानते हैं ना, स्वयं भगवान संकल्प से सृष्टि, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची का अर्थ है। लेकिन तुम बेटे को कहोगे 2 दिन 1 दिन तो हिस्ट्री रचेगा, दूसरे दिन बोलोगे मेरा बेटा तो इतना निकम्मा कि पूछो मत, सबसे खराब इतना बेटा बेकार मिला है पूछो मत। हाँ, तुझे तो अक्ल ही नहीं है, तुझे तो यही नहीं है, तो बिल्कुल उसकी अक्ल होगी वो भी खत्म होने वाली है, क्योंकि तुम्हारे संकल्प वास्तविक दुनिया उसको भूल रहे हो, तुम तीनों लोकों के रहस्य को भूल रहे हो। हाँ, तो जब तुम श्री साजन के प्रेम में बैठ जाते हो, सूक्ष्म वतन में क्या है, हाँ, जब जान जाते हैं ना कि शिव साजन के साथ हम सूक्ष्म वतन में खाली संकल्प ही नहीं रच रहे हैं, शिव साजन के साथ रच रहे हैं, क्योंकि वो भी हमारी दुनिया में शामिल हो गया। जब जाना कि संकल्प ही संसार है तो डर का क्या काम रहा। जब जाना कि संकल्प ही संसार है तो डर का क्या काम रहा। जब जाना कि साजन साथ खड़े हैं तो फिर किस बात का नाम रहा। सूक्ष्म वतन क्या है, वह स्थान नहीं, वह अवस्था है। जब तुम शिव साजन के प्रेम में बैठकर यह अनुभव करो कि मैं संकल्पों की रचयिता हूँ, संकल्प ही मेरे संसार हैं, और मैं शुद्ध शिव साजन की सजनी हूँ, बस इतना क्या बोला, सूक्ष्म वतन का द्वार खुल जाता है। वहां विचार फिर कल्पना नहीं रहते। जो परिणाम से जुड़ते हैं, जो परिणाम को सत्य मानते हैं, उनको विचार कल्पना लगता है, लेकिन जो विचारों को सत्य मानते हैं उनके विचार शक्ति बन जाते हैं। विचारों से तुम सारे सृष्टि का नवनिर्माण कर सकते हो, विचार से जिंदगी बदल सकते हो, विचार से दुनिया बदल सकते हो। अगर तुम कहते हो मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मेरे प्रेम की बौछार परिवार के हर सदस्य में बहती जा रही है, मेरे प्रेम की वह धारा
हर एक के दिल में गहराई से उतरती जा रही है। आज परिवार के लोगों में खून नहीं, प्रेम की धारा बह रही है। निरंतर तुम ऐसा करोगे ना तो वो झगड़ा करना चाहेगा लेकिन कर नहीं पाएगा। प्रेम की धारा ही कुछ ऐसी है। लेकिन जब विचार वास्तविक लगे, शिव साजन का प्रेम ही वास्तविक है, यह समझ में आ जाए तो चारों ओर मधुरता फैल जाती है। यहां से ही बेफिक्र बादशाह बनने की शुरुआत हो जाती है। हिसाब किताब समस्या खत्म होना शुरू हो जाती है। बेफिक्र बादशाह जो होता है वो समझ जाता है कि जिसके पास समस्या नहीं, बेफिक्र बादशाह वह है। और वो जानता है मेरे विचार ही वास्तविक है, मेरे संकल्प मेरे भविष्य का बीज है और मेरा साजन मेरे साथ है। दोनों बातें साथ में चलना है, खाली ज्ञान नहीं कि मेरे विचार ही मेरी दुनिया है, मेरे विचार ही वास्तविक है और मेरे संकल्प पे मेरे भविष्य का बीज है और शिव साजन मेरे साथ है। उसके साथ मिलकर भविष्य के संकल्प की रचना कर रहे हैं। आपको एक बात गहराई से बता देता हूँ। लौकिक में पति और पत्नी मिलते हैं तो बच्चों का जन्म होता है। यहाँ पर शिव साजन और सजनी, समझ में आए, शिव साजन और सजनी प्रेम में डूब जाते हैं तो नए संकल्प का जन्म होता है और नए संकल्प से नई सृष्टि का निर्माण होता है। इतनी ताकत शिव साजन और सजनी में, यह पवित्रता का प्रेम है जहाँ पर मैं आत्मा शिव सजनी शिव साजन से ऐसे जुड़ गई कि हमने मिलकर शुद्ध संकल्प रचे, शुद्ध संकल्पों का ऐसा निर्माण किया कि सारा संसार स्वर्ग बन गया। शिव साजन के प्रेम में ऐसी डूबी, ऐसी प्रेम की धारा के संकल्प निकले जो चारों तरफ प्रेम ही प्रेम बहने लगा। यही मिलन है। जब शिव साजन और सजनी मिल जाए तो प्रेम की संकल्प की रचना होती है, शुद्ध संकल्पों की धारा बहती है, प्रेम की वह मधुर धारा जो सब आत्माओं के हृदय को पवित्र कर देती है, पवित्रता का ताज पैदा करती है। जो आत्मा स्थूल वतन में है वो दोष वाली बातें करते हैं, शिकायतों वाली बात करते हैं, हिसाब की बात करते हैं। और सूक्ष्म वतन जहाँ साजन के प्रेम में डूबी हुई आत्मा है वह हिसाब की बात नहीं करती, वो गणनाओं की बात नहीं करती। तूने क्या दिया, मैंने क्या दिया, उसने भी मुझे बेहिसाब प्रेम दिया, मैंने भी गिन गिन कर नहीं, मैंने भी बेहिसाब प्रेम दिया। शर्तों में नहीं। जो प्रेम सौदा करे, इतना योग करूंगी तो बाबा क्या मिलेगा, वो सौदे वाला प्रेम नहीं होता। जहाँ सौदा है, जहाँ गणना है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम की कहानी तो बिना गणना के शुरू होती है। हाँ, स्थूल वतन में कर्म को वास्तविक मानते हैं पर सूक्ष्म वतन में तो संकल्प ही वास्तविक हो जाते हैं। और जब शिव साजन का प्रेम संकल्पों में, रचना में उतर जाता है तो वो संकल्प नहीं रहते हैं, वह कर्मों का भाग्य बदल देते हैं। यही वह रहस्य है जो दादियों ने जिया, जो ब्रह्मा बाबा ने जिया। उन्होंने कोई कमेंट्री नहीं की, उन्होंने संकल्प को वास्तविक अनुभव किया। संकल्प ही रचना है, संकल्प को प्रैक्टिकल देखा है कि संकल्प ही सत्य है। जब हम अनुभव करते हैं कि मेरे विचार ही मेरा आभा मंडल बना रहे हैं, मेरे विचार ही मेरी ऊर्जा का वायुमंडल बना रहे हैं, तो किस बात का डर रहेगा। क्योंकि नकारात्मक जो ऊर्जा परिणामों की ऊर्जा है, जो हम परिणाम से बने वो नकारात्मक ऊर्जा है। जब हम परिणाम से जुड़ी, परिणाम को वास्तविक मानते हैं तो फिर धुंधला स्वरूप, कोई कहता है ना सूक्ष्म वतन में मुझे अपना लाइट स्वरूप नहीं दिखाई देता है, उसी को नहीं दिखाई देता है जो परिणाम को सत्य मानते हैं। जैसे जैसे आप अपने विचारों को सत्य मानने लगोगे तो शुद्ध संकल्प का प्रकाश फैलता जाएगा और वाइट स्वरूप जो लाइट का है वो स्वतः ही दिखाई देने लगता है। तो समझ में आया शिव साजन बार बार क्यों कहते हैं, उसे याद करो, कर्मों पर ध्यान मत दो,
पहले उससे याद पर बाबा ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि याद से ही कर्मों की गणनाएं मिट जाएंगी, हिसाब किताब मिट जाएगी। विचार ही सूक्ष्म वतन का द्वार है, अर्थात जो विचारों को वास्तविक मान लेता है वही शिव साजन के प्रेम में डूबने लगता है। विचार ही सूक्ष्म वतन का प्रेम का द्वार है। जो सोच लिया वही बन गया, यह राज वतन ने बताया। जो सोच लिया वही बन गया, यह राज वतन ने बताया। साजन का नाम जो जोड़ लिया तो हर संकल्प ने रंग दिखाया। ऐसा संकल्प रचा, इतना आनंद आता है। फिर खेल लगती है ये दुनिया, कि ये दुनिया पूरी अपनी मुट्ठी में है। कहते हैं ना, कर ले लो दुनिया मुट्ठी में है तो परिणाम मुट्ठी में है। क्योंकि हर संकल्प में भगवान के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा है, हर आत्मा प्रेम में घुली हुई। कोई हमें कैसे निकालेगा? कोई हमें दिमाग से तो निकाल सकता है, दुश्मन भी हमें दिमाग से निकाल सकता है, पर दिल से कैसे निकालेगा? हम तो दिल में बस जाते हैं। हमारे पास कोई मिल जाए तो वो प्रेम की रंग में उसे ऐसा रंग देते हैं, सत्यता के रंग में रंग देते हैं। अहंकार के कारण वो मानते नहीं है। अहंकार होता है ना तो मानते नहीं है। और हम लोगों का अहंकार प्रेम में पिघल जाता है। जिसका प्रेम है उसके अंदर हिसाब किताब यानी मैं का हिसाब किताब पिघल जाता है। प्रेम की वह ज्वाला है जो सब कुछ पिघला देती है। मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, न गणनाएं बाकी, न भावनाएं, न कुछ भी नहीं। वो बोझ शरीर से उतर जाता है। प्रेम ऐसी चीज है। धीरे धीरे मेरा भी विश्वास संसार से हटकर संकल्पों पर आ गया था। और संकल्प किससे जुड़ गए थे? शिव साजन से जुड़ गए। और जब भी कोई चिंता आती तो मैं आत्मा उस चिंता से भागती नहीं, मैं सूक्ष्म वतन में जाती और कहती, आहा सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ शांत है, सब कुछ मजेदार है, सब कुछ रमणीक है। और वो वायुमंडल, वो आभा मंडल अनुभव होता मुझे। जितना बाहर परिस्थितियां खराब है तो मैं परिणाम से नहीं जुड़ती। परिणाम से जुड़ेंगे तो डर लगेगा, अभी और क्या होगा, और क्या होगा। नहीं, तुरंत वतन में पहुंच जाती हूँ मैं आत्मा और कहती हूँ सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ मजेदार चल रहा है और आनंद आने वाला है। तो वो जो दृश्य परेशानी वाला था उसमें कुछ अच्छा ही निकल के अनुभव होता है कि ये तो और मजा आ गया। मैं शक्तिशाली हूं, भीतर में तेजस्विता फैल जाती है। यह कल्पना नहीं है, यह सूक्ष्म वतन का विज्ञान है। जिसने विचारों को सत्य समझ लिया, सूक्ष्म वतन में विचार वास्तविक हो जाएंगे। क्योंकि तुम मूल सोर्स से जुड़ करके जो मन को दिशा देते हो तो वो विचार वास्तविक ही होते हैं। वो वैसा ही होता है। आत्मा मन को दिशा दे और मन उसके अनुरूप चले और वो हो नहीं, ऐसा संभव ही नहीं। आपके अंदर ही चाबी बाबा ने दे रखी है। तो समझ में आया कि बेफिक्र बादशाह बनना है तो स्थूल वतन में फंसना बंद करना होगा। स्थूल वतन परिणाम दिखाता है, सूक्ष्म वतन यह कारण दिखाता है कि तुम जैसे विचार रच रहे हो वैसा परिणाम आ रहा है। तो कारण है सूक्ष्म वतन। तो संबंध समझो, स्थूल वतन परिणाम दिखाता है, सूक्ष्म वतन कारण दिखाता है और परम धाम सोर्स दिखाता है, जहां शिव साजन मूल केंद्र से हमें शक्ति देता है, प्रेम देता है। तो जब तक हम उस प्रेम से नहीं जुड़े हैं तब तक कारण शुद्ध नहीं होगा, यानी विचार शुद्ध नहीं निकलेंगे। देखो तीनों का संबंध समझो। आप बोलो मैं सूक्ष्मतम में विचार शुद्ध ही करूं, विचार पैदा कैसे होंगे? शुद्ध संकल्प की रचना तो शिव साजन और सजनी मिलकर के शुद्ध प्रेम की कहानी रचेंगे। प्रेम में ही तो वो शब्द निकलेंगे। आज मुझे आत्मा के जो भी ये कुछ बोल रहा हूँ आधा एक घंटा, कुछ समझ में आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, लेकिन वो शिव साजन के प्रेम में जब डूब जाते हैं तो शब्दों की रचना होती है। शब्द भारी और वजनदार बन जाते हैं। तो संकल्प सूक्ष्म वतन में मुझे अच्छे रचने हैं। तो क्या समझ में आया कि परम सोर्स यानी शिव साजन के प्रेम से कनेक्ट होना पड़ेगा। आप सोचो कि मैं अकेले ही प्रेम के शब्द अच्छे निकाल लूं, आप सोच रहे मैं विचार शुद्ध कर दूं, नहीं होंगे। विचार को शुद्ध रखना है तो शिव साजन यानी मूल सोर्स आत्मा के वह जो केंद्र है, जो अछूता केंद्र है, जहाँ शिव साजन के प्रेम का स्पर्श है, उस शिव साजन मुझे ऐसा प्रेम का स्पर्श दे। हम मिलकर ऐसे संकल्पों की रचना करें जो आज तक दुनिया ने कहीं ऐसी रचना करी ही ना हो।
तो तीनों लोगों को एक सूत्र में मान लो। मूल सोर्स है परम धाम, है मूल केंद्र। संकल्प कौन से हैं? सूक्ष्म वतन। और परिणाम कौन सा? स्थूल। स्थूल वतन यानी परिणामी ध्यान है। अब तीनों के बीच में एक पुल है, वह है शिव साजन का प्रेम। जब यह प्रेम भीतर स्थिर हो जाता है तो आत्मा समझ जाती है कि स्थूल वतन जो वो स्थायी नहीं है। उस सूक्ष्म वतन में मैं अनुभव कि संकल्प की रचना करती हूँ और संकल्प से संसार रचता है और अंत में मुझे वापिस उसी साजन के पास लौटना है, यह भी पता रहता है। क्या पता रहता है? कि सूक्ष्म वतन में हम साजन के साथ मिलकर संकल्प रच रहे हैं, लेकिन एक अनुभूति रहती है कि सृष्टि का निर्माण हो रहा है, लेकिन हम वापिस मूल वतन में लौटना है, यह समझ रहती है। तो डर खत्म हो जाती है, चिंता खत्म हो जाता है, हिसाब का बोझ हल्का हो जाता है और कर्म का विज्ञान समझ में आता है। आप लोगों को आ रहा है ना कर्म का विज्ञान समझ में? परिणाम से जुड़ोगे तो कभी कर्म का विज्ञान खत्म ही नहीं होगा, कर्म की ही कहानी चलेगी है। तो अब बेफिक्र बादशाह बनना एक अनुभव बन जाएगा जब आत्मा यह जान लेती है कि वह परम धाम की है, सूक्ष्म वतन की रचयिता है और स्थूल वतन में खिलाड़ी है। तो वो हंसने लगती है, वो कहती है मैं परिस्थितियों की दासी नहीं हूं, मैं संकल्पों की रानी हूं और मेरा साजन मेरा राजा है। हाँ, कितना अच्छा लगता है। अब मैं परिस्थितियों की दासी नहीं, क्योंकि हम परिणाम से नहीं जुटते। मैं संकल्पों की रानी हूं और मेरा शिव साजन मेरा राजा है। यहीं से तो बेफिक्री की शुरुआत होती है। किस बात की शुरुआत होती है? बेफिक्र बादशाह की शुरुआत होती। तो समझ में आ गया तीनों का रस, मूल वतन का, स्थूल वतन का और सूक्ष्म वतन का। परिणाम से नहीं जुटना है, लेकिन फिर से कह रहा हूँ, सूक्ष्म वतन जहाँ विचार वास्तविक है, लेकिन हिसाब किताब अगर तुम्हें मिटाना है तो शिव साजन के प्रेम के बिना कभी संभव नहीं है। तीनों लोगों का कितना भी ज्ञान लेते आए, लेकिन आप समझ नहीं पाए, है ना। तो तुम मुक्त होना चाहते हो तो पक्का कर लो आज से, तीनों लोकों का ज्ञान, लेकिन शिव साजन से प्रेम के बिना ना हिसाब मिटेगा, ना मुक्ति मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। ये बात पक्का कर लो। तो ज्ञान तो जरूरी है, ज्ञान दिशा दे रहा है, लेकिन प्रेम ही शक्ति देता है। और सच में अगर शिव साजन से तुमने गहरा प्रेम किया नहीं है तो अपने दिल पर हाथ रखकर सवाल पूछिए, क्या सच में आप मुक्त हो या कर्मों की फाइल अभी ढो रहे हो? आप रोज कहते हो मैं आत्मा हूं, पर क्या सच में आप आत्मा की तरह जी रहे हो, या खाली ये परिणाम, स्थूल वतन में परिणामों से जुड़े हो, देश से जुड़े हो, रिश्ते से जुड़े हो, अपेक्षा मान अपमान का हिसाब लिखते जा रहे हो? मैं आत्मा तो सच कह रही हूं, ज्ञान की बातें नहीं करती। अब ज्ञान तो ये समझ लिया ना, मैं आत्मा तो आपसे प्रेम की बात करने के लिए आई हूँ। कितने दिनों से प्रेम की धारा बह रही है, क्योंकि ज्ञान दिशा देता है पर प्रेम जला देता है सारे पुराने कर्मों के हिसाब किताब को। जब कोई आपसे बुरा बोलता है, आपके अंदर से तुरंत हिसाब नहीं बनते हैं क्या? बताओ, आप तुरंत कहते हो मैं भी दिखाऊंगा। कोई आपको सम्मान दे देता है तो आप भी कहते हो मैं भी अब उससे बात नहीं करूंगा। यह क्या है? यह तो कर्मों का लेखा जोखा है। स्थूल वतन में जी रहे हो परिणामों से, तो फिर मुक्ति कैसे होगी? यह लेखा जोखा अभी भी चल रहा है तो, क्योंकि तुम हिसाब रखते हो, उसने मुझे ऐसा बोला तो अब मैं उससे ऐसे बात करूंगी, उसने मुझे सम्मान नहीं दिया तो मैं भी सम्मान नहीं दूंगी, उसने मेरे बेटे की शादी में 500 रुपया चढ़ाया तो मैं भी 400 रुपया कम ही चढ़ाऊंगी, 1000 नहीं चढ़ाऊंगी। उसने मुझे बर्थडे में ये गिफ्ट दिया और मैं भी उसे बर्थडे में इतनी ही गिफ्ट दूंगी। ये क्या है? गणना है। हाँ, ये गणना है ना। उसने ऐसा कहा तो मैं भी दिखाऊंगी। ये हिसाब का लेखा जोखा है, तो मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति हिसाब से नहीं मिलती, मुक्ति तो इश्क से मिलती है। हम तो हिसाब भूल गए, हिसाब भूल गए। और वो इश्क सिर्फ एक ऐसा है, एक से ही होता है, वो तो शिव साजन से। वो हिसाब भुला देता है, किसने कुछ नहीं दिया उसको ज्यादा हम दे देते हैं। हिसाब नहीं है, बस लाइन में खड़ा है, दे देना है। जरा सोचिए, क्यों बाबा बार बार कहते हैं मुझे याद करो? क्यों नहीं कहते हैं बस कर्म सुधारो?
क्योंकि कर्म सुधारने से फाइलें कम होगी, पर फाइलें खत्म नहीं होगी, पर प्रेम ही है। प्रेम की कहानी आज शुरुआत करो। प्रेम एक आग है और आग कागज नहीं गिनती, वह तो सीधे जला देती है। ये नहीं गिनेंगे कि कितने कर्मों की फाइल है, प्रेम तो सारी फाइलों को एक साथ जला देती है। अंदर से वो आग लग जाए प्रेम की, इश्क हो जाए उससे मोहब्बत हो जाए, शिव साजन से तो शुद्ध संकल्प की रचना हो जाए। इश्क अगर शिव साजन से हो जाए सच्चा, इश्क अगर शिव साजन से हो जाए सच्चा, तो कर्मों का पहाड़ भी राख हो जाए कच्चा। जिस दिल में, सच कह रही हूं मैं आत्मा, जिस दिल में उसका नाम उतर जाए, वहां हिसाब किताब समाप्त हो जाए। कोई हिसाब किताब नहीं रहता है। तुम बेइंतहा मोहब्बत करो उससे। जब तुम गिन गिन कर मोहब्बत करते हो तो हिसाब भी तुम्हारे गिन गिन के खत्म होते हैं। समस्या क्या है? आप सेवा करते हो, योग भी करते हो, लेकिन तुम्हारी गणित और कैलकुलेटर अंदर चलता रहता है। मैंने इतना किया, मुझे इतना क्यों नहीं मिला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। कैलकुलेटर तो साथ में है, तो फिर ये मुक्ति दूरी तो होगी ना। एक बात ध्यान रखना, जब तक तुम्हारे अंदर प्रश्न है वहां अभी भी सौदा चल रहा है। शिव साजन से प्रेम सौदा नहीं होता है, यह सौदा नहीं समर्पण है। प्रश्न खत्म हो जाए वहां वहां सौदा खत्म होता है। आपने कभी किसी सच्चे प्रेमी को देखा है? यहाँ पर भी लौकिक में वो हिसाब नहीं रखता है। मोबाइल गिफ्ट में चाहिए ले ले, तुझे ये चाहिए तो ये ले ले। वो हिसाब नहीं रखता, वो नहीं गिनता कि मैंने कितना दिया, वो तो बस बहता है। और शिव साजन चाहते यही है, तुम बहो, तुम झलो, तुम पिघलो। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ स्वाहा कर दिया, जीवन भर का कमाया हुआ। हिसाब रखते तो दे ही नहीं पाते। हाँ, लेकिन मिला भी बेहिसाब है। जिसने दिया बेहिसाब, उसको मिला भी बेहिसाब है। जिसने हिसाब करके दिया, उसको मिला भी हिसाब करके है। भगवान ने क्या तुम्हें इतना काबिल नहीं बनाया कि 40 बुकों का सेट आप एक सेंटर के लिए निमित्त बन पाओ? कल इतनी सारी सेट के ऑर्डर आ रहे हैं, बस ब्रह्मा कुमारी बहने कह रही है हमें चलो पहुंचा दो भाई जी, तो बहुत अच्छी बुक है। उनसे पैसे मांगने की तो हिम्मत होती भी नहीं है, वो बहनों से मांगना तो दिक्कत होती है। आप अपने आप से खाली एक बार पूछो, मैं खाली बात कर, क्या आप में काबिलियत या योग्यता नहीं? घर में कोई बीमारी आए तो फटाक से पैसे निकलेंगे, कोई शादी माहौल है घर में तो तुरंत निकलेंगे, बर्थडे किट्टी पार्टी है तो तुरंत निकलेंगे। लेकिन एक 40 सेट जो वो ज्ञान का प्रकाश, वो भी सेंटरों में देना है। हाँ, पूछो अपने आप से, क्या ज्ञान के लिए निकल रहा है? नहीं, वहां हिसाब चलेगा। और आपका उल्टा चल रहा है, दुनिया में खर्चे बेहिसाब कर रहे हो, भगवान के घर में काम लगाने में हिसाब लगाते हो। मैं थोड़ी बातें कड़वी बोलती हूँ मैं आता, और मुझे आत्मा का अलग चला। यहाँ मैंने बेहिसाब मतलब मेरे पास कोई करोड़ों का नहीं, जो था वो लगा दिया, बात खत्म। जो था वो लगा दिया। प्रेम, जब हिसाब छोड़ोगे तो बेहिसाब मिलेगा, हिसाब से करोगे तो हिसाब से ही पाओगे। लास्ट समय बचा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। वो बाबा के बच्चे कहते हैं बहुत, बाबा पहले मेरी समस्या हल करो फिर प्रेम करूंगा, बाबा मेरा ये सौदा हो जाए तो फिर प्रेम करूंगा, बाबा ये ठीक हो जाए तो मैं ये करने वाला हूं, बाबा तुम ये समस्या खत्म करो मैं ये करने वाला हूं। तुम प्रेम कर रहे हो, प्रेम थोड़ी है। तुम्हारी तो शर्त है, तुम शर्त से मुक्ति कभी नहीं मिलती। जिस प्रेम में शर्त हो वहां मुक्ति नहीं मिलती। एक आत्मा वर्षों से योग कर रही है, सेवा भी कर रही है, और अंदर अभी भी शिकायत है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ये शिकायत दिखती है। बाबा के बच्चों में एक आत्मा 2 घंटे योग करी, उसकी बात करने का समय मिला तो वो कहती है मेरे साथ ही क्यों इतने समय से योग कर रही हूँ, ये मेरे साथ ही क्यों, मतलब ये हिसाब किताब क्यों है, तुम बना के क्यों बैठते। लेकिन एक बात आत्मा ये कह दे कि बाबा मैं कुछ नहीं मांगती, बस आपको चाहती हूँ, आप मिल जाओ, बाकी सब कुछ चल जाता है। उसी दिन सब चेहरा बदल जाता है, सब दर्द गायब हो जाता है, क्योंकि हिसाब बंद हो जाए तो इश्क चालू हो जाता है। हिसाब बंद हो जाए, न तेरा न मेरा, कहने से नहीं, बाबा सब कुछ मेरा है वो ही तो तेरा है, तो तेरा है वो मेरा है।
हिसाब बंद तो इश्क का चालू होता है, प्रेम कहानी फिर चालू होती है। जब तक सौदा रहा तेरे मेरे का, जब तक सौदा रहा तेरे मेरे का, तब तक बंधन रहा घेरे का। जिस दिन दिल ने खुद को हरा दिया, क्या, जिस दिन दिल ने खुद को हरा दिया, उसी दिन शिव साजन ने मुझे पार कर दिया। हार जाओ, सब कुछ तेरा है, क्या हिसाब करो, ले जाओ, सब कुछ तेरा है। हाँ? आप पूछोगे क्या सिर्फ प्रेम से कर्म कटेंगे? तो बिल्कुल प्रेम से ही तुम्हारे हिसाब कटेंगे। ज्ञान समझाता है कि कर्म क्या है, पर प्रेम शक्ति देता है कि उन्हें भी कैसे जलाया जा सकता है। शिव साधन से प्रेम क्या करता है? पहला तो अहंकार को तोड़ देता है, दूसरा शिकायत को पिघला देता है, तीसरा उसका प्रेम डर खत्म कर देता है, क्योंकि उसकी सुरक्षा अंदर से ऐसी होती है कि संकल्प ऐसे रचते हैं कि मैं आत्मा भीतर से सुरक्षित हूं, मेरे अंदर कोई भी दुख की लहर आ ही नहीं सकती है, सुरक्षित रहती है वो आत्मा, डर खत्म हो जाता है। मैं तो कहती हूँ आत्मा कैंसर जैसी बीमारी वाली आत्माओं को भी मौत का भय हटा देता है, मौत का भय भी नहीं रहता है। और जहाँ भय नहीं है वही मुक्ति की शुरुआत है। कई आत्माएं बहुत हल्की होती है, उनके पास जाओ तो शांति मिलती है, क्योंकि उन्होंने हिसाब छोड़ दिया है। हमने हिसाब छोड़ दिया, लोगों को माफ किया, खुद को माफ किया, और शिव साजन को पकड़ लिया। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, हम हिसाब नहीं रखते उसने क्या बोला, उसने क्या कहा। हमने तो शिव साजन का प्रेम चाहिए। हाँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हिसाब रखोगे? ये दुनिया एक बाजार है, हर रिश्ता यहाँ उधार है, पर शिव साजन का इश्क अगर मिल जाए तो हर जन्म का बोझ भी हल्का सा प्यारा है। शिव साजन के प्रेम में तुम, यहाँ रिश्ता तो उधारी वाला है। अब मुक्त तभी होंगे जब तुम प्रतिक्रिया में जी रहे, तो फिर मुक्त कैसे? तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम्हें इच्छाओं का बाजार लगा रखा है, तुम डरते इसलिए हो क्योंकि शरीर के परिणाम को सत्य मान कर बैठे हो। तीनों का इलाज तो एक ही है, स्थूल वतन से, परिणाम से निकलने का, कि शिव साजन से प्रेम हो जाए। और तब जब प्रेम होता है तब प्रतिक्रिया धैर्य में बदल जाती है, अपेक्षा की जगह भरोसा आता है, डर की जगह समर्पण आता है। मुक्ति कोई भविष्य की घटना नहीं है, बस इसी पल तुम दिल से कह दो कि मैं अकेली नहीं हूँ, शिव साजन मेरे साथ है। यह भाव स्थिर हो जाए और वहीं शुद्ध संकल्प की रचना शुरू हो जाती है। संकल्प वास्तविक लगने लगते हैं, विचार वास्तविक लगने लगते हैं, वो दुनिया वास्तविक लगने लगती है। तो फिर समझ लेना कि तुम्हारे प्रेम में अब हिसाब पिघलने लगे। क्या तुम अब भी हिसाब रखना चाहोगे या शिव साजन के इश्क में डूबना चाहोगे? क्या आप अब भी दुनिया से उम्मीद करेंगे या शिव साजन को सब सौंप दोगे? हाँ, शिव साजन से प्रेम बिना न कर्मों का हिसाब मिटेगा, न मन की खेद टूटेगी। लिख लो ये बात, जो कितना भी बड़ा महारथी हो ज्ञान में, उसके अंदर अगर वो प्रेम भी, जिसका चेहरा ही बता देता है किसी के चेहरे में 20-20 साल का ज्ञान है। मैं आत्मा पहले सोचती थी सेंटर में आके, देखा 25 साल के एक अनुभवी भाई ज्ञान देने आने वाले, 25 साल की क्लास, उनका चेहरा ऐसा लगता था बहुत प्यारा, पूरा कई जन्मों का बोझ लेके चल रहे हो, हल्के लगने चाहिए ना, जो सत्य मजा आता है। मैं सोचती थी 20 साल से ज्ञान में कि 20 साल से बोझ में पता ही नहीं चलता। हाँ, मैं आत्मा तो बोल देती थी पहले, क्या शुरुआत में कुछ पता नहीं चलता था, दीदियों को बोल देते कि 20 साल से ज्ञान में, भाई के 20 साल से चेहरे पे बोझ लेके चल रहे हैं, न जाने कितने जन्मों का बोझ है, इससे तो हम हल्के हैं। हाँ, छोटे थे, ज्ञान में तो कुछ भी बातें नहीं अब नहीं निकलती हो। तो शिव साजन से प्रेम नहीं होगा ना, चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, दिव्यता होगी, उसकी आंखों में एक रौनक होगी, उसकी आंखों में जैसे प्रेम होता तो कैसा लगता है। तो शिव साजन से प्रेम बिना न कर्मों का हिसाब मिटेगा, न मन की कैद टूटेगी, न जन्मों की थकान हटेगी, न सच्ची मुक्ति मिलेगी। एक ही आधार है, उसके प्रेम में डूब जाओ। जब आग बढ़ेगी ना, यही है हिसाब क्या है तो समझ में, हिसाब इतना भारी क्यों होता वो भी समझ में आ गया ना तुम्हें, क्योंकि तुम परिणाम को वास्तविक समझते हो।
हर जन्म में हमने रिश्ते गवाए, किसी को दुख दिया, किसी से दुख लिया, किसी से उम्मीद रखी, किसी ने हमसे रखी। ये गांठ जो बनी है ना, शिकायत की एक गांठ है अंदर। हाँ, और हम कहते बाबा मुक्ति तो बाबा कहते ये गांठ को खाली करो ना। दिल खाली कैसे होगा बताओ? ज्ञान से थोड़ी होगा, ज्ञान कितना भी सुन लो नहीं होगा, सेवा से भी नहीं होने वाला, ये दिल साफ नहीं होने वाला है। जब प्रेम उतरेगा अंदर, रूह में प्रेम उतरेगा तो सब कुछ छूट जाएगा। फाइलों में उलझी रूह कहती रही हिसाब, दिल ने कहा छोड़ दे अब ये किताब। जिस दिन शिव साजन का दिल में नाम उतर गया, हर जन्म का कर्ज उसी दिन सिमट गया। जिस दिन तुम्हारा प्रेम बेहिसाब होने लग गया, समझ लो तुम्हारी हिसाब किताब की फाइल फाइनल हो गई। अभी भी सेवा करते और अंदर तुलना रहती है। कई लोग योग करते फिर भी शिकायतें रहती है। त्याग करते तो अंदर इच्छा रहती है कि मेरा नाम मिले, मेरा नाम हो जाए। यही तो सूक्ष्म हिसाब किताब है। और सूक्ष्म हिसाब किताब ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि मोटा हिसाब किताब तो दिख जाता है, पर सूक्ष्म अहंकार छिपा रहता है। मैंने इतना किया, अरे मेरी नीयत तो साफ ही थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ये शब्द छोटे हैं पर मुक्ति का रास्ता रोक देते हैं। शिव साजन का प्रेम क्या करता है? तुम्हें इस मेरे साथ मैं की जो है ना, उससे बाहर निकलता है। वो तुम्हें पिघला देता है, वो तुम्हें ऐसा बना देता है कि चारों तरफ ऐसा लगता है कि सब ठीक है बाबा, जो हुआ ठीक है, जो होगा ठीक ही है, मैं आत्मा बस आपकी हूं, यह भाव सच्ची बात आ जाती है। एक व्यक्ति है, पीठ पर बोरे लादे हुए। हर बोरे पर क्या लिखा है पता है? अपमान। एक बोरे पे लिखा है धोखा, एक बोरे पे लिखा है असफलता, एक बोरे पे लिखा है तुलना, एक बोरे पे लिखा है अपेक्षा। वो बाबा के पास आता है और कहता है मुक्ति चाहिए। बाबा कहता है पहले बोरे तो नीचे रख। उसने मुझे इतना अपमान दिया, इसने मेरे साथ गलत किया। हाँ, कितने सारे बोरे हैं उसके पास। फिर बाबा कहते हैं पहले बोरे तो नीचे रख। वो कहता नहीं बाबा, बोरे नहीं नीचे रखूंगा, ये तो मेरी पहचान है। यही तो सभी आत्माओं की हालत है। आप दुख भी नहीं छोड़ते, क्योंकि वो तुम्हारी कहानी बन चुके हैं। कितनी एक मिनट अगर बटन दबाई जाए तो वो अपनी कहानी बोलने लग जाता है। मेरे अंकल जी ने मेरा साथ नहीं दिया बचपन में, उसने मेरा साथ नहीं, इसलिए मैं कमज़ोर हूँ, इसलिए मैं असफल हुआ। अगर मेरी देरानी साथ दी थी तो आज मैं कहीं का कहीं पहुंच जाती। बस कहानी टेप रिकॉर्ड की लेकर चल रहे हो। तुमने अपने हिसाब, तुम्हारी कहानी के लेखक तुम ही हो, ये भी बता देता, इसलिए तुमने अपने हिसाब से कहानी बनाई है ना। जो तुम्हें दुनिया वाह वाह और हाँ बोले तो तुम्हारी कहानी तुम्हें सही लगती है। पर ये बात बताओ, अब ये कहानी को छोड़ो, बिना काम की फालतू कहानी। अब शिव साजन का प्रेम कहानी अगर तुम लिखना चालू कर दो तो वो कहानी से मुक्त बन सकते हो। जिसने दर्द को भी गले लगा रखा है, उसने मुक्ति को दूर भगा रखा है। दिल जब इश्क में पिघल जाता है, तभी कर्मों का दरिया सूख जाता है। सूख जाएगा ये कर्मों का दरिया, हिसाब किताब पिघल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। बस ज़रूरत है कि उसके इश्क में हम पिघल जाए, उसके इश्क में हम डूब जाए। लेकिन इश्क में डूबना तब होगा जब हिसाब से दूर बेहिसाब चले जाओगे, बेइंतहा उसके मोहब्बत में डूब जाओगे। आप मुक्ति क्यों चाहते हो? क्योंकि थक गए हो, क्योंकि जन्मों से दौड़ रहे हो, क्योंकि इच्छाएं पूरी नहीं हुई, क्योंकि लोग बदल गए। लेकिन एक बात बताऊं, अब तुम्हें बदलने की ज़रूरत है, और वह है परिवर्तन का स्विच है प्रेम। ज्ञान तो कह देगा ये तो ड्रामा है, लेकिन प्रेम क्या कहेगा? मुझे परवाह नहीं, ड्रामा है कुछ है, मैं तो बाबा की हूँ। ज्ञान समझाएगा कर्मों का हिसाब किताब है, तुम्हारा तो हिसाब चल रहा है। और प्रेम वाली आत्मा क्या कहेगी? साजन साथ में है सूक्ष्म वतन में, वो संभाल लेंगे, वो संभाल लेंगे। और संभाल लेता है वो साजन। ज्ञान दिशा दे सकता है तुम्हें ऐसा करना, लेकिन शक्ति तो प्रेम ही देगा। मुक्ति दिशा से नहीं मिलती है, ज्ञान कितना भी समझ लो। हाँ, मुक्ति दिशा से नहीं मिलेगी, शक्ति से मिलती है। कोई आत्मा को पता है कि मैं सिगरेट पीना हानिकारक है, उसको दिशा पता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होगा, लेकिन उसके अंदर शक्ति नहीं है कि सिगरेट को छोड़ पाए। तो उस ज्ञान का क्या फायदा? उस ज्ञान का क्या फायदा? तो तुम्हारे भीतर वो शक्ति जो है वो प्रेम से ही आएगी। प्रेम के बिना तो शक्ति मिल ही नहीं सकती। दिल पर हाथ रखो, क्या सच में शिव साजन से हिसाब वाला प्रेम करते हो या बेहिसाब से प्रेम करते हो? वो तो आज सारा पता चल जाने वाला है। 40 बुक और सेंटर की सेवा, या सिर्फ आवश्यकता से याद करते हो, जरूरत में याद करते हो?
जरूरत का प्रेम मुक्ति नहीं देता है। जब तुम्हारे घर में बीमार हो गया, घर में कुछ लफड़ा हो गया, जब तुम्हें लोगों ने धोखा दिया, तब तुम प्रेम दिखाते हो, वो प्रेम मुक्ति नहीं देता है, वो प्रेम मुक्ति देता ही नहीं है। मैं बताऊं सच में प्रेम कौन सा प्रेम है जो मुक्ति देता है? सुनना चाहोगे? पागलपन का प्रेम। उसे इस तरह से पागलपन का प्रेम है, पता नहीं कब निकल जाते हैं रोड पे और पता ही नहीं, बस वो पागलपन, वो दीवानापन, उसके इश्क में डूबने का प्रेम ही मुक्ति देता है। इश्क चाहिए हमें, हिसाब नहीं चाहिए सलाम। हम साजन से भी ये बात कहते हैं कि हमें इश्क चाहिए, हिसाब नहीं चाहिए है। और ये इश्क बेहिसाब, इश्क बेहिसाब मोहब्बत अगर उससे हो जाए तो क्या होगा? ये इश्क अगर शिव साजन से हो जाए तो दुनिया की हर चाहत खो जाए, गारंटी आपको। हाँ, ये इश्क अगर शिव साजन से हो जाए तो दुनिया की हर चाहत खो जाए। जिसे उनका सहारा मिल गया उसे फिर किस्मत क्या रुलाएगी। उसका प्रेम का सहारा मिल गया ना, उसके प्रेम की आग में अच्छे अच्छे हिसाब जल जाते हैं, मिट जाते हैं, कोई फर्क नहीं। आत्माएं हल्की हो जाती हैं। उसके पास समस्या आएगी ऐसी आत्माओं के पास, पर शिकायत नहीं होगी। उसके पास जिम्मेदारी भी होगी पर बोझ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया है क्या कि शिव साजन के प्रेम में जब डूबे हैं तो वहां संकल्प से सृष्टि रचती है, तो संकल्प से परिणाम तो सब अच्छे ही आने वाले। वही हिसाब किताब। और हिसाब का मतलब क्या? माफी मांग लो तुम सबसे, क्या पकड़ना कोई बात को। जिसे तुमने पकड़ा हुआ उसे छोड़ दो, जिसने तुम्हें दुख दिया उसे मुक्त करो, क्योंकि जिसे तुम पकड़ कर बैठे वही तुम्हें भी पकड़ कर बैठेगा। माफ करो सबको, हाँ, सबको माफ करो और बस उसी का नाम में खो जाओ। तेरा नाम लिया तो दिल कांप उठा, जैसे सदियों का बोझ आज थम उठा। आज से मैंने खुद को तेरे हवाले जो किया, कर्मों का हर पन्ना खुद ही जल उठा। जैसे ही तुम उस साजन को के हवाले खुद को कर देते हो तो समझ लो वो बम विस्फोट, ब्लास्टिंग धमाका होता है, मिसाइलें छूटती है। फिर कौन सी? कर्मों की आग, हिसाब किताब की आग है ना। जितने भी भारी हिसाब किताब हैं वो सेकंड में जल जाते हैं, है ना। वो अलग अलग बम और मिसाइल अमेरिका छोड़ रहा है ना ईरान पे, वैसे जब शिव साजन के प्रेम में डूबे रहते तो वो बम ब्लास्ट, वो मिसाइलें कर्मों पर जाती, ऐसी मिसाइलें आपके अंदर से निकलेगी सूक्ष्मतन से। सारे कितने भी कड़े हिसाब किताब है, जन्मों से शरीर के दर्द है जो खत्म नहीं है, जन्मों से रिश्ते जो तुम्हें थका रहे, जन्मों से परिस्थितियों में उलझे हुए हो, वो हिसाब खत्म हो जाएंगे, लेकिन बेहिसाब इश्क हो जाए। यहाँ पर ये बात बहुत जरूरी है। हिसाब तब खत्म होंगे जब तुम्हें बेहिसाब बेइंतहा मोहब्बत उससे हो जाए। मुक्ति मतलब मरने के बाद कहीं नहीं, मुक्ति मतलब अभी हल्का होना है। अगर तुम्हें अभी भी किसी का चेहरा याद आते ही दिल भारी हो जाता है तो हिसाब बाकी है। अगर अभी भी तुम्हारा कंपैरिजन चलता है, ये मेरे से अच्छा आगे जा रहा है, ये मेरे से पीछे जा रहा है, तो हिसाब बाकी है। अगर अभी भी तुम्हें डर है, परिणाम से जुड़े हो कि मेरा क्या होगा, तो फिर भरोसा नहीं है भगवान पे। भरोसा पूरा कब होगा? जब हिसाब से नहीं बेहिसाब से प्रेम होगा तो भरोसा भी पूरा आएगा अंदर से कि शिव साजन मेरे साथ है। शिव साजन का प्रेम हमें सिखाता है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर आंसू शिव साजन देखता है, तुम्हारा हर कर्म रिकॉर्ड भी शिव साजन के पास है, वो जानती है। तो वो क्यों शिव साजन उसके प्रेम में डुबाना चाहता है? उसके प्रेम में डूबोगे तो संकल्प की शुद्ध रचना होगी, और जब संकल्प की शुद्ध रचना होगी तभी तुम्हारा परिणाम अच्छा होगा। तुम क्या सोच रहे हो परिणाम अच्छा है संकल्प अच्छे न करो? यह तो समझ में नहीं आएगा। तो बस शिव साजन के प्रेम में डूब जाओ, फिर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंधी आए तूफान आए, लोग बदले हालात बदल जाए, पर जिस दिल में शिव साजन बस जाए उसे भला कौन हिला पाएगा। आज फैसला करो, हिसाब रखना है या इश्क करना है। इश्क करना है तो आ जाना, अभी 12 घंटे की भट्टी हम करने की सोच रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग। दुनिया से उम्मीद रखनी है या बाबा से जुड़ना है, आज देख लो, क्योंकि दोनों साथ नहीं चल सकते। दुनिया का हिसाब भी करो और भगवान का प्रेम भी करो, संभव नहीं। जहाँ सौदा है वहाँ मुक्ति नहीं, जहाँ समर्पण है वहाँ डर नहीं, जहाँ प्रेम है वहाँ हिसाब नहीं। जहाँ हिसाब चलता है क्या होगा मेरे साथ, सही गलत ये वो, हाँ, ये करूँ भी तो क्या,
इतना सत्य ज्ञान होने के बावजूद भी फैलाने में भी डर लगे, ऐसी आत्माएं तो भगवान का प्रेम भी पूरे उनको छोटा सा हिसाब वाला ही मिलता है। हाँ, तो ये वाली बात है, भगवान का प्रेम जो है वही हमें मुक्त कर सकता है। तो तीनों लोगों को ज्ञान समझ में आया ना। हिसाब को ख़त्म करो, गिनती ख़त्म हो जाए तो मुक्ति शुरुआत हो जाएगी। गिनती है तब तक मुक्ति नहीं। लोग कहते हैं, हमने कहा हम तो त्यागी बहुत हैं, दिलों ने कहा हिसाब बाकी है अब तक। जो भी कहता है ना कि हम तो त्यागी बहुत है, मैं कहता हूँ कि हिसाब बाकी है अब तक। जब जब नाम में डूबे शिव साजन के, तब जाकर दिल बेपरवाह हो जाता है, सब कुछ बेपरवाह हो जाता है। जिसका दिल भगवान के प्रेम में डूब जाए। सबसे बड़ा हिसाब किताब क्या है पता है? कोई मुझे सराहे, कोई मुझे समझे, कोई मेरी जगह महसूस करे। जब तक ये चाह है ना, आत्मा बंधन में परवाह है। क्योंकि मुक्ति चाह से थोड़ी मिलती है, मुक्ति तो समर्पण से मिलती है। तुम्हारे सामने शिव साजन खड़े हो और तुम उसमें विलय हो जाओ। क्या दुनिया से इंसाफ मांगते हो? दिल ने कहा इंसाफ नहीं, दुनिया मेरे साथ न्याय करे। इंसाफ नहीं, दिल को साफ करो, खुद को साफ करो, तो शिव साजन से नजरें मिलेगी। और फिर कहा कह दोगे सबको माफ करो। इंसाफ चाहिए तो खुद को साफ करो, और शिव साजन से नजरें मिली तो शिव साजन कहेंगे कि सबको माफ करो। देखो कैसी 3 लाइन हो बराबर बन गई। बड़ा मजा आता है आपके साथ बात करना, ऐसा लगता है कि बड़ा मजा आता है। हाँ, कि आप दुनिया से कहते हो कि मुझे इंसाफ दे दो, तो बाबा क्या कहता है, दिल से पहले खुद को साफ करो। हाँ, और बाबा से शिव साजन से नजरें मिले तो साजन कहता है सबको माफ करो। हाँ, कितना अच्छा है, कितना मजा है। क्या तुम सच में माफ कर सकते हो? शब्दों से बात नहीं कह रहा हूं, दिल से माफ कर सकते हो? जिस दिन तुम दिल से सबको माफ करना सीख जाओगे तो हिसाब नहीं रखती है, वही आत्मा सबको माफ कर सकती है। तो समझ लेना, मुक्ति की शुरुआत है। शिव साजन का प्रेम तुम्हें किसी को छोड़ना नहीं सिखाता, बस लड़ने की जरूरत नहीं रहती है। प्रेम सिखाता है वो तुम्हें, भरोसा सिखाता है? वो भरोसा, वो अंदर। है? तो इश्क मुक्ति देता है, बहुत मुक्ति देता है। और उसके उसकी वो इतनी ताकत देता है प्रेम की, कुछ भी आ जाए डरेगा कौन कि ऐसा हो जाएगा तो मैं वैसा कर दूंगी, तो ये डर है ना। वो डर है यानी प्रेम नहीं है। प्रेम तो सिखाता है कुछ भी आ जाए। तेरी राह में कांटे भी हो तो मंजूर है, तेरी राह में शिव साजन कांटे भी हो तो मंजूर है। तेरे बिना फूल भी हमें दूर है। दुनिया का हर सुख फीका लगे जब दिल में तेरे ही नूर। जब भगवान की प्रेम की ललक अंदर रहती है, भगवान का प्रेम अंदर रहता है, तो बाहर की कोई बातें रहती नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं रहती है, सिर्फ भगवान का प्रेम अंदर होना चाहिए। छोड़ दो अभी क्या सोचना है। शिव साजन को दिल से याद कर लोगे ना, तो सारे जन्मों के राज समझ में आ जाएंगे। दिल का बोझ एकदम हल्का हो जाएगा, क्योंकि वो ही है जो तुम्हें सच्चा जीना सिखाता है। एक बार डूब के देखो इस इश्क में, सच कह रही हूं मैं आत्मा, डूब जाओ एक बार तो, डूब के देखो इस साजन के इश्क में। दुनिया की हर रीत बदल जाएगी। जब नाम शिव साजन का तुम्हारे होठों पर आएगा तो हर जन्मों की प्रीत पिघल जाएगी। बहुत गहराई से यह प्रेम होने वाला है, गहराई है इस प्रेम के अंदर। बस उसकी दहलीज पे चले जाओ, सूक्ष्म वतन में आज। हाँ, बस प्रेम से कि शिव साजन तुम मेरे हो, शिव साजन तुम मेरे हो। इस परिणामों को सत्य मत मानो, सत्य तो विचार हैं, और विचार जो शिव साजन के तेरे शिव साजन के प्रेम से निकले। बात नीचे का कोई हिसाब मत रखो, ना तेरा ना मेरा, ना कोई हिसाब रहेगा जब दिल में वह बसा होगा। तो आज यही प्रैक्टिस करनी है। आज बाबा ने मुरली में यही कहा था, मुरली में कि हिसाब किताबों से मुक्त बनो। ठीक है, हिसाब किताबों से मुक्त बनो,
यही बात आज बाबा ने कही है। तो अब हमें देखना है कि कौन कौन सी आत्माएं हैं जो बेहिसाब सेवा करना चाहती है। आज जयपुर सेंटर में भी, जयपुर से भी आया है, उनका भी 40 सेट का आया, मना तो कर नहीं सके हैं, लेकिन बस बाबा पहुंचाएगा सबको निमित्त बन करके। हमें तो सारे विश्व में एक आत्मा कम से कम एक 40 सेट जो बहुत पॉपुलर बुके हैं, बहुत पॉपुलर बुके हैं, जो आत्मा को हर एक सेंटर पर पहुंचानी चाहिए। हाँ, हम सिर्फ मनसा परिवार उनको ये देना चाहते हैं कि बस पढ़ो। हाँ, इसके पीछे लोगो लिखा हुआ तो फ्री में, हर बुक के पीछे स्कैनर है ना, वो स्कैन करते ही आत्मा की यात्रा ऐप पर पहुंच जाएगा। तो फिर कोई आत्माओं को ज़्यादा पढ़ना है तो वहाँ पर भी वो चला जाएगा, ऐप पर भी पहुँच पाएगा। तो 40 बुकों में क्या होगी, वहाँ पर चले 2000 आत्माएं हो सेंटर की, लेकिन जो भी आत्माएं वो सेंटर पे फ्री में ई बुक पढ़ पाएंगी, समझ पाए, वहाँ पे बुकों को देखकर पढ़ पाएंगे। हर एक बुक सजी रहेगी ना। हाँ, कि भाई चलो ड्रामा के रहस्य हो गए, आत्मा समझ, सत्युग कैसा होगा, कैसा मस्त दृश्य है। अच्छा, आज और एक बुक, उसमें 40 बुकों में वो डेली एफर्मेशन की भी बुकें हैं। आज शायद लॉन्च हो रही है डेली एफर्मेशन की बुक। तो वो 3 महीना जो डेली एफर्मेशन की बुकें पढ़ लेगा तो उसका मन कितना भी डिप्रेशन में हो वह मुक्त हो जाएगा, टेंशनों से मुक्त हो जाएगा, डिप्रेशन से मुक्त हो जाएगा, तनाव से मुक्त हो जाएगा। डेली अफर्मेशन की और तनाव से मुक्त होने की एक और बुक आज रिलीज होगी, हार्ड कॉपी आज 20 बुकों की, मैं सदा खुश कैसे रहूं। हाँ, परिवार में रिश्तों के बोझों से कैसे मुक्त रहूं, हर रिश्ते में भगवान के साथ संबंध कैसे बनाया जाए, ऐसी बहुत ज़रूरी और प्यारी बुकें आज लॉन्च होने वाली है। तो जो भी आत्माएं, ऐसा नहीं कि हम जो बताएं वही सेंटरों पर देना है, आप अपनी तरफ से भी जहाँ पे सेंटर मैन हो वहाँ पर भी 40 बुकों का सेट एक बात करके तरीके के साथ आपको देना है, तो आप दे सकते हो। तो वहाँ पर सभी आत्माओं को ज्ञान का फायदा मिलेगा, वो समझ मिलेगी, जो जीवन को नई दिशा मिलेगी। और अगर सोच रहे हो तो हिसाब में जी रहे हो और बेहिसाब मोहब्बत करनी है तो आ जाओ उस इश्क में। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और कल फिर हम मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। और जिसको बुकों का हार्ड सेट चाहिए उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें और आप अपनी हार्ड बुकें जो चाहिए उसकी लिस्ट भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और आत्मा की यात्रा लिंक ऐप जो है उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया, वहाँ पर भी आप वह लिंक से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में भी ई बुक पढ़ सकते हैं। तो कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम शांति।